हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग आ गए हैं एक फिर से नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्लास 8th का 8th चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, सेल क्या होती है, डिस्काउंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इन सब सारे कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे इंपॉर्टेंट है? आप लोगों ने अगर सुना हो, कैट एक एग्जाम होता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि MBA के लिए बहुत हाई लेवल का एग्जाम है, जो कि नेशनल लेवल एग्जाम है। एंड उसमें अगर आप लोग टेस्ट देते हैं तो जिन लोगों का भी क्वालिफाई होगा वो IIMs वगैरह में क्वालिफाई करते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, SSC का है, RRB का है, जब भी आप लोग और क्वालिफाई करेंगे 10th 12th के बाद, अगर ये सारे एग्जाम्स देना चाहते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये क्वालिफाई नहीं हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ, तो आप एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम में गिवन होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं तो आज इस वीडियो के बाद आप लोगों को आने लग जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। एंड टॉपिक का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो रेशियो पढ़ेंगे। रेशियो वो सारे टर्म्स, वो सारी चीज़ें जिससे हम कोई भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होता है? डिस्काउंट पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि इसका डिस्काउंट ज़्यादा है, इसका डिस्काउंट कम है। रेशियो में हम लोग कंपेयर करते हैं कि जैसे आप लोगों ने कोई भी सॉल्यूशन, अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्ट और वाटर का, तो सॉल्ट कितना है वाटर के कंपैरिजन में, रेशियो में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो उन सब सेंस में हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो देखेंगे, इसमें परसेंटेज देखेंगे, फिर आपका आ जाता है CP। ये सारी टर्म्स है जो इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। CP क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। इसका क्या मतलब है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर क्या है? सेलिंग प्राइस, SP। ये सब टर्म्स देख के कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक बार आप लोग इन सब चीज़ों की डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, सेल प्राइस है, नेक्स्ट सेल प्राइस, और क्या है? डिस्काउंट है। उसी के साथ साथ अब कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के साथ प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट आया है तो लॉस भी आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होने वाले हैं जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर IMO वगैरह में आ चुके हैं। एंड हम लोग NCERT के क्वेश्चंस भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एक बार किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं कि आज हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। फिर इन सब चीज़ों को समझते हैं, सारे टर्म्स को। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं, कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम हो जाए, तो उन सारे क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकती है कि इतने में ख़रीदा, फिर उसमें एक और कॉस्ट जोड़ दिया, फिर क्या हुआ कि कोई एक नया बंदा आ गया, उसने उससे दोबारा से परचेस कर लिया, अब जब वो दोबारा सेल कर रहा है तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा ये बताओ। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप लोग समझ गए और एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लिया कि SP इतना है, CP इतना है, दोबारा रीसेलिंग प्राइस उसका इतना हो गया, तो फिर ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, फिर आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं उसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? रेशियो देखते हैं। रेशियो, ठीक है। रेशियो को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑरेंज और एप्पल्स का। तो लेट्स सपोज एक बास्केट है, इसमें मैंने डाल दिए 12 एप्पल्स, ठीक है। ये हो गए 12 एप्पल्स, और इधर हैं हमारे ऑरेंजेस। तो कितने ऑरेंजेस हैं? 15 ऑरेंज हो गए। अब अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एप्पल इज टू ऑरेंज, तो आप लोग क्या करना है? कुछ नहीं करना, 12 डिवाइडेड बाय 15 कर देना है। तो एप्पल और ऑरेंज का रेशियो कितना आ गया? 12/15। इसे हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो एप्पल इज टू ऑरेंज इज इक्वल्स टू 4:5। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इस रेशियो से हम लोगों ने क्या सीखा, समझा क्या?
ये जो नंबर यहाँ पे लिखा है इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि हर 4 एप्पल पे, हर 4 एप्पल्स पे हमें कितने ऑरेंजेस मिल रहे हैं? 5, ठीक है। हर 4 एप्पल पे 5 ऑरेंज है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इस डेटा का कहीं यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने, अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है कहीं पे, और अगर मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेट सपोज मुझे 16 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इस रेशियो में, तो अगर 16 एप्पल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मुझे कितने ऑरेंजेस चाहिए होंगे? तो यहाँ पे कितने फैक्टर से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया? 4 × 4 = 16। 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 को भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कितने ऑरेंजेस चाहिए होंगे? 20 ऑरेंजेस चाहिए होंगे, ठीक है। इस तरीके से डेटा को समझ सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। कभी भी अगर हमें रेशियो चाहिए, कोई भी 2 क्वांटिटीज़ गिवन है, किसी तरीके से भी गिवन है, क्या करना है? उसे रेशियो में निकालने के लिए डिवाइड कर देना है, डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई होने के बाद जो ये नंबर आता है इसी को हम लोग रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उसके बेसिस पे हम लोग इसे और देख लेंगे। अब आ जाते हैं परसेंटेज पे। तो रेशियो का बेसिक मतलब ये होता है कि डिवीजन कैसे हो रहा है, ठीक है। डिवीजन हम लोग किस सेंस में कर रहे हैं? 50-50 डिवीजन है, 1:3 का डिवीजन है, इस तरीके से इस डिवीजन को हम लोग रेशियो बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं परसेंटेज पे। इसे भी एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि लेट सपोज एप्पल्स, टोटल बास्केट में जितना भी सामान है हमारे पास, एप्पल उसका कितना परसेंटेज बना रहे हैं? ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया। व्हाट परसेंटेज ऑफ एप्पल्स आर प्रेजेंट इन द बास्केट। बास्केट में कितने परसेंट एप्पल है? टोटल प्रोडक्ट हमारा जो भी है बास्केट में, उसमें से एप्पल कितने हैं? तो अभी ये हम लोग 12 हैं इसलिए ऐसे बता सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बट अगर ये क्वांटिटी लार्ज हो जाए तो हम परसेंटेज में बताने लग जाते हैं कि जो भी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, 20% ऑफ देम आर एप्पल या 20% ऑफ देम आर XYZ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो हमें 12 लिखना होगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? पूरे बास्केट के सामान से। तो 12 + 15 कितना हो गया? 27, ठीक है। 27 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा। तो कितना परसेंट हो गया है? 3 से कैंसिल करेंगे इसे, 4 और 3 9 से 27, 4/9 इसे और कैंसिल कर देंगे तो 9 1s एंड 9 1s, ठीक है, यही आएगा। और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44.44%। इतने परसेंट एप्पल्स हैं इस पूरे बास्केट में। बात समझ में आ रही है? बचे हुए कितना हो गया? बचा हुआ जो भी हो गया, अगर हम लोग 100 से माइनस कर दें 44.44% को, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा और क्या आएगा? 2 ही चीज़ें थी हमारी बास्केट में, एक एप्पल था और एक ऑरेंज था। अगर एप्पल के परसेंटेज को माइनस कर देंगे तो ऑरेंज आ जाएगा। और टोटल परसेंटेज किसी भी ऑब्जेक्ट में या कहीं पे भी अगर हम लोग परसेंटेज को एनालाइज कर रहे हैं, परसेंटेज एनालिसिस लगा रहे हैं, तो उस टोटल को हम लोग हमेशा 100% मान के चलते हैं। कितना मानते हैं? 100%, ठीक है। तो टोटल जो भी क्वांटिटी इसमें जो भी चीज़ें भरी पड़ी हैं, इन सबको हम लोग 100% मान रहे हैं, ठीक है। एप्पल को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑरेंज आ जाएगा। तो ऑरेंज आने के लिए हो जाएगा 6, 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 44, 6 सही है। 6 6 4 10, 5 4 10 0, 6 4 10 हो जाएगा 5 5 4 9 10, 5 4 9 10, ठीक है। 55.56%। खुद भी कैलकुलेट करके देख लेना, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने परसेंटेज देख लिया, ठीक है। 55.56% ऑरेंज हमारे पास है। इस तरीके से किसी भी चीज़ का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ये भी बेसिक डेफिनेशन कर रहे हैं हम लोग, अभी आगे और हम लोग इसे देखेंगे अच्छे से। ये बस
एक इंट्रोडक्शन है। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं उस चीज़ का। आगे मैंने क्या बोला था, कॉस्ट प्राइस CP, इसको देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, देखो मार्केट में क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग बेचना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से खरीद के लाएंगे। अब लेट सपोज मैं सेलर हूँ और मैं होल सेलर के पास जा रहा हूँ और बल्क में कुछ सामान ला रहा हूँ, तो जितने का मैंने सामान खरीदा वो होता है कॉस्ट प्राइस। अब लेट सपोज मैंने 400 रुपीज़ के कुछ 12 एप्पल्स खरीद लिए, ठीक है, कितने, बहुत महंगे एप्पल है बट खरीद लिए हमने, 400 रुपये में 12 एप्पल्स खरीद लिए, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस में एक और चीज़ कैलकुलेट करने वाली बात होती है, कभी कभार क्वेश्चन में हमें दे दिया जाता है कि 400 रुपये के सेब खरीदने के लिए मैं गया और मैंने 50 रुपीज़ लगाए ट्रांसपोर्टेशन में, कितने, 50, एंड वापस आया फिर से 50 लगे, ठीक है, दिख रहा है, विजिबल है। तो मैं गया और एप्पल लाने, तो 50 रुपीज़ जाने में लग गए, 50 रुपीज़ आने में लग गए, तो अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। कॉस्ट प्राइस में वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं सेलिंग से पहले, मतलब बेचने से पहले जो जो चीज़ें लग रही हैं उस सामान को लाने में, बनाने में, वो सारी चीज़ें कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड की जा सकती हैं, ठीक है, की जाती भी हैं और की जा सकती भी हैं। अब कब करनी है कब नहीं करनी वो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें बता रहा है वो आपको कि आप गए तो आपके 50 रुपये लग गए, वापस आए तो 50 रुपये लग गए, तो भाई सेलिंग जब तुम बेचोगे उसे तो वो सारा कॉस्ट भी तो इंक्लूड करोगे, नहीं तो ये सब कहाँ गया, ये आपकी पॉकेट से जा रहा है, इसका मतलब ये लॉस है, तो हमें इसे भी ऐड करना पड़ता है। तो 400 + 50 + 50 क्यों ऐड किया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का एक कॉस्ट आ गया, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 500 कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आ गई, कितने में हम लोगों ने खरीदा, पूरा अपना प्रोडक्ट रेडी कर रखा है, अब हम लोग इसे बेच भी सकते हैं। तो लेट सपोज 100 के प्रॉफिट मार्जिन पे, प्रॉफिट मार्जिन 100 प्रॉफिट मार्जिन मतलब 100 और ऐड करके मैं इसे बेच रहा हूँ, तो 600 रुपये में हम लोगों ने इसे बेच दिया, यही हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। जितने में हम लोग बेच रहे हैं उसे बोलेंगे 600, बाकी हर चीज़ को इंक्लूड करके, रॉ मटेरियल, अगर मैं कोई चीज़ फर्नीचर बना रहा हूँ, लेट सपोज मैंने कोई टेबल बनाई, अगर मैंने कोई टेबल बना दी तो टेबल में क्या रॉ मटेरियल बहुत सारे लगेंगे, नेल्स लगेंगे इसमें, ठीक है, नेल लगेगी, वुड लगेगी, और क्या लगेगा, फेविकॉल लगता है। तो अगर क्वेश्चन में इन सब चीज़ों का कॉस्ट गिवन है तो कॉस्ट प्राइस में ये सब चीज़ें ऐड होंगी। लेबर का कॉस्ट लगेगा, ठीक है, लेबर का भी कॉस्ट लगेगा। अगर नेल X रुपीज़ की आ रही है, वुड Y का आ रहा है, फेविकॉल Z का आ रहा है, लेबर कितना ले रही है, लेट सपोज M रुपीज़ पर आर लेबर ले रही है, XYZ को हटा देते हैं, नंबर में बोल देते हैं, तो लेट सपोज 30 रुपीज़ की आपकी नेल्स हो गई, वुड आ गया आपका 200 का, और फेविकॉल आपका लग गया 300 का, एंड लेबर को आपने 500 दे दिए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक बार खुद से सोचो, ऐड कर देना है सबको बस, और कुछ नहीं करना है। तो 5 3 800 1000 1030, ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अभी 8th क्लास की NCERT लेवल पे ये सब चीज़ें गिवन नहीं रहती इतनी कि मतलब रॉ मटेरियल है वो यूज़ कर रहा है, एंड आने जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें इतनी गिवन नहीं है, सीधा सीधा आपको कॉस्ट प्राइस दे देते हैं कि एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है वो इतना है, हम सेलिंग प्राइस इतने पे बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, ठीक है, ये हमें बताना होता है। बट जो भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, IMO हो गया या आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गया नेशनल लेवल का, NTSC जो पहले होता था, तो उन सब चीज़ों में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें ऐड कर देते हैं कि नेल दे दिया, वुड दे दिया, फेविकॉल दे दिया, अब कॉस्ट प्राइस बताओ उसका, या इतना प्रॉफिट परसेंट है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस भी मैंने बता दिया है। अब थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चलेंगे इसके बाद, जो कि है मार्क्ड प्राइस, सेल और डिस्काउंट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमारे पास हो गया और सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस मैंने ऑलरेडी बता दिया। वैसे कॉस्ट प्राइस के बाद जितने में भी हम अपने आर्टिकल को बेचना चाहते हैं, लेट सपोज 500 रुपये लगा के मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है, अब मैं उसे अगर बेचना चाहता हूँ 550 में, तो जितने में मैं बेच रहा हूँ यही हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है, जितने में हम लोग सेल कर रहे हैं वो है सेलिंग प्राइस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 500 में ये हमारा CP गिवन है कि इतने में टेबल रेडी हो गया। अगर मैं अपना सेलिंग प्राइस 450 डाल दूँ तो वो भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, 50 रुपये का लॉस हो गया हमें। इस पूरे चैप्टर में यही है और कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको घुमाता है बस। ओके, तो नेक्स्ट क्या आ रहा है अब, नेक्स्ट है सेल प्राइस, ठीक है।
सेल प्राइस, मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट, इसे एक ही साथ डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट, ठीक है, ये तीनों रिलेटेड है, इनका आपस में रिलेशन है। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज आप लोग सरोजनी नगर गए, जितने भी दिल्ली में रहते हैं तो सबको सरोजनी नगर पता होगा, सबसे सस्ते कपड़े मिलते हैं यहाँ पे बहुत आराम से। और क्या होता है वहाँ पे सेल प्राइस लिखा होता है। लेट्स सपोज कोई आर्टिकल 500 रुपीज़, 500 रुपये का दे रहे हैं वो, उसमें वहाँ पे लिखा कितना है 500 रुपीज़। फिर वो आपको बोलता है सर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर, 20% डिस्काउंट है, 25% डिस्काउंट है। अब आपको कितने का पड़ेगा, तो सर आप 150 दे देना, 200 दे देना। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें देखी। जब वो हमें बोल रहा है कि ये कितने का है, 500 रुपये का है, 500 रुपीज़ का वो बोल रहा है ऐसा। फिर हमको बोलता है कि इस पर 20% डिस्काउंट है, ठीक है, 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि ये 400 रुपये का मिल गया आर्टिकल। अब तीन चीज़ें यहाँ पे, और यहाँ पे तीन टर्म्स है, समझ लेते हैं क्या है। जब उसने बोला कि 500 रुपये की चीज़ है तो वो क्या बताना चाह रहा है कि इसका जो प्राइस है, मार्क्ड प्राइस, एग्जैक्टली मार्क क्या कर रखा है उसने, उसे 500 रुपये का लगा रखा है, दिखा रखा है कि मार्क्ड प्राइस है इसका 500 रुपीज़। और उसने क्या लगा रखा है, 20% डिस्काउंट, सेल, इस तरीके से लिख देते हैं ना, सेल 50% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट। 100% तो कोई नहीं देता, उसके पीछे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, बट कोई नहीं, 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, इस तरीके से हम लोग को दिख जाता है। तो ये क्या है, ये डिस्काउंट परसेंटेज है, 20%, 30%, 40%। उसके बाद क्या आता है, डिस्काउंट लगने के बाद हमें सेल मार्क जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है। इस प्राइस को हम लोग कहते हैं सेल प्राइस। सेल में भाई मैं 500 का ले आया, सेल में मैं 300 का ले आया, इस तरीके से बोलते हैं ना हम लोग। तो सेल प्राइस ये हो गया। मार्क्ड प्राइस जितने का आर्टिकल दिखा रखा है, सेल प्राइस डिस्काउंट लगाने के बाद जो बोला जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बीच का रिलेशन गेस करो, बहुत ईजी है रिलेशन गेस करना। सोच लिया, बात करें इसके बीच के रिलेशन के ऊपर। तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस इज, एक हम लोग रिलेशन देख लेंगे, एक रिलेशन को फिर हम लोग इधर उधर स्विच कर सकते हैं। लेफ्ट साइड लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर हम इक्वल टू के लेफ्ट और राइट मूव करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन चेंज हो जाता है, वो तो पता ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग मार्क्ड प्राइस नहीं लेते हैं, थोड़ा ईजी बनाने के लिए कंसेप्ट को। लेट सपोज डिस्काउंट ले लेते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। एसपी को सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, तो इसको मैं सेल प्राइस बोल देता हूँ, ठीक है। ये लॉजिकल लग रहा है, अगर नहीं समझ में आया एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैं गया सरोजनी नगर, फिर से वहाँ पे टी शर्ट पे टैग लगा हुआ था, 500 रुपीज़ की टी शर्ट है, उसके नीचे टैग के ऊपर जस्ट ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ था सेल 20%। तो फिर मैंने पूछा भाई कितने का मिलेगा मुझे सेल के बाद, तो उसने कहा 100 रुपये का, सॉरी 400 का मिलेगा, 100 रुपये का डिस्काउंट है, 20% कितना हो गया आपका 100 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा सेल प्राइस, और ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस, और ये हो गया डिस्काउंट। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। तो 100 इज इक्वल्स टू 500 माइनस 400, तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरीफाई कर लिया हम लोगों ने। LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी गिवन है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट पे बात कर लेते हैं कुछ। अच्छा, डिस्काउंट परसेंटेज पे भी होता है कभी कभार कि डिस्काउंट कितना परसेंट में बताओ। उन्होंने रुपीज़ में दे दिया या किसी भी क्वांटिटी में दे दिया, मीटर में दे दिया, किसी भी तरीके से दे दिया, अब हमें उसे क्या करना है, परसेंटेज में बताना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले तो क्या करेंगे, मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस। भाई डिस्काउंट कितने पे मिल रहा है, मार्क्ड प्राइस पे वो हमें डिस्काउंट देता है, तो डिनोमिनेटर में मार्क्ड प्राइस आएगा, ठीक है, इसे भी नोट कर लेना।
अब आ जाते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? प्रॉफिट हमें तब मिलेगा जब हमेशा हमारा सेलिंग प्राइस SP इज़ ग्रेटर देन CP होगा, कि हम जितने में भी अपने आर्टिकल को खरीद रहे हैं या बना रहे हैं हमेशा उस प्राइस से ज़्यादा पे हम बेच रहे हैं, तो SP माइनस CP ये हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, कभी कभार ये नेगेटिव में भी आ सकता है। मान लो SP कम हुआ और CP ज़्यादा हो तो नेगेटिव में आने का क्या मतलब है? लॉस है। ठीक है, बट उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला लिख लेते हैं। लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। तो प्रॉफिट कब होगा? जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं, इसे हम लोग समझ सकते हैं अभी। और ये कब होगा? जब CP इज ग्रेटर देन SP। सिंपल है। इसका एग्जांपल मैंने पहले ही आपको दे दिया था। अगर मैंने 500 रुपये में टेबल बनाई और मैंने 600 रुपये की बेच दी, ठीक है, ये हो गया SP, 600 में बेच दी, 500 की बनवाई, ये हो गया CP। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालो इसका, या प्रॉफिट निकालो। अभी सिर्फ परसेंटेज पे भी बात नहीं की है तो प्रॉफिट परसेंट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट निकालो इसका। तो कैसे आएगा प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस कितना है? 600। सबसे पहले तो हमें ये देखना है क्या सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP। हाँ बिल्कुल, सेलिंग प्राइस जो है वो 600 है और 500 कॉस्ट प्राइस है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 600 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट टाइम सेम केस हमने लिया, 500 का मैंने टेबल बनवाया बट मैंने उसे 400 में बेच दिया, जस्ट बिकॉज वो बिक नहीं रही थी, कुछ भी हो गया, तो हमने उसे 400 में सेल कर दिया। अब क्या होगा? ये है हमारा सेलिंग प्राइस, बेचा 400 में, बनाया 500 में। CP इज ग्रेटर देन SP, क्लियरली दिख रहा है 500 बड़ा होता है 400 से, तो यहाँ पे हमारा लॉस आ जाएगा। कैसे आएगा लॉस? 500 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 100 का लॉस। बात समझ में आ गई होगी? बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ बताने वाला भी नहीं है, डेली मैथमेटिक्स है। बट आप लोगों ने कमेंट किया था कि हमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पढ़ना है, तो इसलिए बना दिया गया वीडियो। बाकी बहुत इजी है, इसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करके देख लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉफिट परसेंट पे। प्रॉफिट और लॉस, अब इनका परसेंटेज निकालने को बोल दिया कि कितना प्रॉफिट परसेंट है, वो कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करना होता है। जब भी परसेंटेज लगेगा साइन, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं लिखूँ चाहे ना लिखूँ, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। चलो प्रॉफिट परसेंट पे आ जाते हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? जैसे डिस्काउंट परसेंट निकाला था उसी तरीके से प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने SP क्यों नहीं रखा, CP क्यों रखा? क्योंकि हमें प्रॉफिट किस पे मिल रहा है? कॉस्ट प्राइस पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमेशा CP आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको याद रखना है। इसी तरीके से लॉस का परसेंटेज भी आ जाएगा। ठीक है, लॉस का परसेंटेज आप लोग देख लो, एक बार खुद से लिखो लॉस परसेंटेज। तो क्या होगा? CP माइनस SP। लॉस किस पे मिल रहा है हमें? कॉस्ट प्राइस का लॉस निकाल रहे हैं हम लोग, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अनटिल एंड अनलेस हमसे क्वेश्चन ये नहीं कहता कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट बताओ, सेलिंग प्राइस पे लॉस बताओ, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। ठीक है, बात सही है, इसे भी नोट कर लो कहीं पे। अब आगे चलते हैं हम लोग एक्सरसाइजेस की तरफ। थ्योरी बहुत पढ़ ली, अब सीखते हैं, करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसे लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरा सजेशन ये रहेगा, एक बार फॉर्मूला को अगर आप लोग समझ लेंगे और लिखेंगे खुद से, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत जनरल चीज़ें, इतना तो हम लोग डेली मैथमेटिक्स में सीख लेते हैं। और NCERT की एक्सरसाइजेस तो और सिंपल हैं। तो स्टार्ट करते हैं।